लोग को एनसीईआरटी की 6th क्लास का पार्ट 3 लेकर आए हूँ। इसमें बता रहा है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट हो गई थी और फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। अब क्या था कि पांडुलिपियां जो थी उसको क्या था कि बहुत कीड़े मकोड़े ने खा लिया था और क्या था कि कितने पांडुलिपियां ऐसे ही नष्ट हो गए थे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ पांडुलिपियां पहले का ऐसा है कि अभी भी है स्थित है। और बता रहा है कि फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर और विवाहों में प्रायः होती थी तथा पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का जो प्रयोग था वो आम लोग करते थे। और बैक में चले तो क्या है कि पांडुलिपि जो था इसमें क्या क्या चीज़ का जानकारी मिलता था। धार्मिक मान्यता मिलते थे, धार्मिक चीज़ों से जानकारी मिलती थी, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती थी, औषधियों के बारे में जानकारी मिलती थी। और क्या था कि संस्कृत के बारे में जानकारी मिलता था, भाषाएं के बारे में जानकारी मिलता था। पहले के बहुत सारे लोग थे और क्या था कि प्राकृतिक भाषा का उपयोग करते थे। आगे है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लोग पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कुठार सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अब क्या था कि अभिलेख था, उसी को पांडुलिपि को ही हम अभी अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख हम अध्ययन करने के बाद क्या पता चलता है, अभिलेख जो है क्या है कि पत्थर पर लिखी हुई को हम पांडुलिपि कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभी अभिलेख किसको कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई मिलते हैं साक्ष्य, उसे हम अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख हम अध्ययन करते हैं तो क्या है कि पहले के राजाओं के बारे में, और क्या था कि पहले की क्या क्या धातुएं थी, धातु में क्या कौन कौन धातु था, इसके बारे में जानकारी मिलते हैं। कृषि पालन के बारे में, जानवर पालन के बारे में जानकारी मिलता है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। अब क्या है कुछ अभिलेखों में क्या जानकारी मिलते हैं कि स्त्री पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है, कई कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, राजा रानी के बारे में जानकारी मिलता है कि क्या है कि राजाओं ने कितने युद्ध किए, कितने में विजय हुए, ये बताता है। और फिर है उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा जाता है। अब अभिलेख में क्या मिलते हैं कि राजाओं जो है कितने युद्ध लड़े और कितने युद्ध में विजय हासिल किए। क्या बता सकती है कि कुठार सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? अब क्या था कि पहले के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें क्या है कि कुठार पर लिखवाने का प्रथा थी पहले। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, मतलब कि ब्लैक कलर का है, चरकोन कलर का, वो एक तरह से कुठार है। और इस पर भी पहले लिखी जाती थी। उस समय की जो भी जानकारियाँ होती थी राजाओं के बारे में होता था, या धार्मिक चीज़ों से परे होते थे, या भाषाएं होते थे, उसको क्या है कि कुठार पर लिखे जाते थे। तो उससे बहुत कठिनाइयाँ होती थी, वही बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है प्रयोगों में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष चित्रों तथा मूर्तियों में मिले। अब क्या है कि
कोठार पर लिखवाने में क्या प्रॉब्लम होता था? कोठार पर कौन लिखवाते थे? जो पुरातत्ववेत्ता होते थे, आर्कियोलॉजिकल होते थे, वही लिखवाते थे। इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों के बारे में भी साक्ष्य मिलते थे। दोस्तों हम दूसरा बताने का कोशिश करेंगे आप लोग को। अब इसमें क्या होता है, बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त यात्रा। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाय पुराना चांदी का सिक्का, जैसे दिख रहा होगा कि चांदी का सिक्का भी है, वो भी मिले हैं, पहले का साक्ष्य है। एक हरा कलर हरा हरा मिले हैं, सिक्का मिले हैं। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 ईसा पूर्व, इस तरह के जो सिक्का होते थे वो 2500 ईसा पूर्व होते थे, 4700 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया था। हमारे प्राय आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? अब अभी के सिक्के से पहले का सिक्के में बहुत भिन्नता है, बहुत अंतर देखने को मिलता है। अब अब वहीं से स्टार्ट है। का अध्ययन करते हैं, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। आर्कियोलॉजिकल होते थे, वो खुदाई में उनको क्या मिलता था? औजार मिलते थे, हथियार मिलता था, बर्तनों मिलते थे, आभूषण मिलते थे, सिक्कों मिलते थे। उससे क्या है कि उस समय की जानकारियों को, पहले की जानकारियों को मतलब एकत्र कर पाते थे। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे पत्थर कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले थे। अब क्या था कि जो औजार बने होते थे या बर्तन बने होते थे, बर्तन जिस मिट्टी के बने होते थे, वो क्या था कि बहुत मजबूत होते थे। अब जो धातु के बने होते थे औजार, हथियार, आभूषण, वो क्या बहुत मजबूत होते थे। उसका कठोर काफी होते थे। उससे क्या है कि कभी नष्ट नहीं होते थे। बहुत बहुत दिनों का मतलब कि बहुत बहुत दिनों तक रहते थे। अब क्या है कि जैसे चांदी के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं, तो चांदी के सिक्के बहुत 4700 ईसा पूर्व में उपयोग किया जाता था, 2500 ईसा पूर्व तक। अभी लगभग 5000 साल हो गया है, अभी तक भी ये सिक्के सुरक्षित हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल पाते हैं तो उन्हें जले रूप में बचे रहते हैं। अब क्या है, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिकल द्वारा क्या है कि इसीलिए जानवरों, चिड़िया और मछलियों और हड्डियों के बारे में क्या साक्ष्य इसीलिए ढूंढते हैं कि क्या है कि पहले का जो भी मतलब कि लोग थे, पहले के जो भी सभ्यता के लोग थे, अब वो क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, क्या पालते थे, नहीं पालते थे, खाने में क्या उपयोग करते थे, ज्यादातर क्या खाते थे। तब क्या है अब उसके बारे में जानने के लिए क्या है कि पहले के जानवरों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, मछलियों के बारे में, हड्डियों के बारे में क्या है कि ये मतलब कि फैक्ट मिले हैं। पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिकल को इन चीज़ों के बारे में फैक्ट मिलेगा, तभी तो पहले के लोगों का जो भी खान पान है उसके बारे में जानकारी मिल पाएगा। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल पाते तो वे जले हुए में भी बचे हैं। क्या पहले भी क्या है कि कितना क्या है कि अन्न के दाने हो या लकड़ी के टुकड़े हो, जला हुआ भी मिलते हैं, तो उससे भी जानकारी हम लोग को काफ़ी मिलती है। अब क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों में अवशेष मिले होते हैं। पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं। अब क्या है कि पुरातत्वविद्या जो जैसे पांडुलिपि अभिलेख है, इसको है कि खोज कौन करते हैं? जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं,
वही खोज करते हैं, उसको पूरा तत्वविद कहते हैं हम। अब क्या है, उससे पहले के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, पहले के लोग क्या खाते थे, कहाँ कितना कौन राज्य में रहते थे, किस जगह पे रहते थे। और इतिहासकार का क्या काम है कि अतीत के बारे में जानकारी एकत्रित करना, अतीत के बारे में अध्ययन करना, और स्रोत जो पहले की जो स्रोत मिले हैं उसको अध्ययन करके और क्या है कि जानकारी एकत्रित करना। और क्या है कि जब फैक्ट मिलेगा, पहले के फैक्ट मिलेगा, तो क्या है कि जानकारी जो है एकत्रित करने में क्या है कि बहुत सहायता मिलेगा, बहुत सुविधा मिलेगा। अब क्या है कि धीरे-धीरे अतीत का निर्माण करते जाते हैं, और इतिहास तथा पुरातत्वविद्या की जासूसों की तरफ से जो स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में क्या है कि पुरातत्वविद्या को क्या है कि आर्कियोलॉजिकल को क्या है कि पहले के जो भी पांडुलिपि अभिलेख मिलेंगे, उसी से तो क्या है कि जानकारी एकत्रित होगा, और उस समय की जो भी लोग थे उसके बारे में अच्छी से जानकारी मिलेगा। सभ्यता में धार्मिक, अगर धार्मिक चीज़ों में ही जाने तो कौन देवता को पूजा करते थे, किस देवता को ज़्यादा पूजा करते थे, किस देवता का नहीं पूजा करते थे, तो वही मतलब की जानकारी मिलेगा फिर। अब दोस्तों हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।